बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ज़रा हट के है अपनी रूटीन से। दोस्तों, आज हम ऐसे परिंदे के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी तादाद में पाया जाता है। दोस्तों, ये देखने में बहुत ही भला परिंदा नज़र आता है आपको, और इसके बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और भले लगते हैं जब वो अपने अंडों से बाहर निकले हुए तकरीबन 3 या 4 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये सामने बैठा हुआ है ये परिंदा, मासूम सा भोला सा परिंदा। दोस्तों, इसको हम पंजाबी में टटीरी बोलते हैं। दोस्तों, ये ऐसा परिंदा है जो अपना घोंसला ज़मीन के ऊपर बनाता है। ज़मीन के ऊपर 3 या 4, 5 या 6 जो है ना तिनके होते हैं लकड़ी के, तो लकड़ी के तिनकों को ये इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाता है। तो घोंसले में दोस्तों सिर्फ 2 ही अंडे ये देता है और 2 ही बच्चे निकलते हैं। तो बाज़ औक़ात इसके अंडे जो है ना गैर महफूज होते हैं जानवरों से, बिल्लियों से और गिद्धरों से, तो इनके अंडे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये परिंदा जो है ना इसकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, इसकी नाक बहुत तेज़ होती है और इसके कानों की सुनने की सलाहियत दूसरे परिंदों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ये तकरीबन कोई आधा किलोमीटर से अपने तरफ आने वाले किसी भी चीज़ को पहचान सकता है, उसकी आवाज़ सुन सकता है, और जैसे इसको उस चीज़ से, उस जानवर से या इंसान से ख़तरा हो तो ये शोर मचाना शुरू कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे देखें आप, कई दिनों से आपको पता है कि धुंध छाई हुई थी पंजाब में, तो धुंध छाने की वजह से इंसान क्या, जानवर क्या, सब परेशान थे। तो आज 5 या 6 दिन के बाद दोस्तों सूरज निकला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो थोड़ा सा वो अलर्ट हो गया है, वो देखें जा रहा है जी। दोस्तों, ये ऐसा परिंदा होता है जो ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर सकता, तकरीबन 1 खेत या 2 खेत की बड़ी मुश्किल से उड़ान भरता है। जब इसको ख़तरा महसूस हो तो वो ये दूर से बोलना और चीखना शुरू कर देता है। एक तरह से ये रडार का काम करता है। अगर आपका घर साथ में है, इसके मस्कन के कहीं करीब है, तो पहले ही आपको किसी जानवर या किसी दूसरे इंसान की यहाँ मौजूदगी का एहसास इसको होता है, तो ये पहले ही आपको अलर्ट कर देता है। दोस्तों, जब ये परिंदा बोलता है तो आप अपने आप को चोरों से या किसी दूसरे जानवर से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि इसका बोलना एक अलार्मिंग होता है, आपको जगाना होता है कि ये उसी वक्त बोलता है जब इसको लगता है कि आसपास कहीं कोई ना कोई ख़तरा है, चाहे वो किसी इंसान की सूरत में है या दोस्तों किसी जानवर की भी सूरत में है। तो ये आपको अलर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, ये परिंदा वैसे तो मैंने कहा कि बहुत ही क्या कहना चाहिए, नरमो नाज़ुक है, मजाज इसका नाज़ुक है, लेकिन जब इसके अपने बच्चों की या अपने अंडों को महफूज करने की बात हो तो ये पूरी बहादुरी से और दिलेरी से अपने अंडों और बच्चों का दफा करता है। तो आपने देखा होगा कोई गीदड़ या कोई बिल्ली या कोई इंसान इसके अंडों के करीब आता है तो दोस्तों ये उसी वक्त उसके ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पे देखें ये बैठा आपको कितना भला लग रहा है। दोस्तों, जैसे ही मैं इसके करीब जाता हूँ ये उड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो मुझे बड़ा एहतियात से और बड़ी सावधानी से दोस्तों वीडियो बनाना पड़ रही है। इसको पूरा शक हो चुका है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये देखें, ये आगे आगे जो है ना हमारे चलना शुरू कर दिया है इसने, और इसको ज़्यादा ही खतरा महसूस हो तो ये उड़ान भरना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके कुनबे में 2 ही परिंदे रहते हैं, यानी मेल और फीमेल। जैसे ही इसके बच्चे जवान होते हैं तो ये बच्चों को कुछ अर्सा तो खुराक देता है, फीड करता है, लेकिन उसके बाद बच्चों को इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी कि अपने ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। ये परिंदा जो है अपने ऊपर बच्चों को जल्दी जो है ना इनका खुराक देना इनको बंद कर देता है। तो बहुत कम टाइम में इन बच्चों को जवान होना होता है और अपने ऊपर जो है ना इन्हिसार करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है जब किसी खेत में इसने अंडे दिए हुए हों या अपने बच्चे निकाले हुए हों, तो दोस्तों ये ट्रैक्टर या जब पानी लगाने वाला फार्मर उसके करीब आता है तो उसका पूरी तरह ये दफा करता है, उसके आगे खड़ा हो जाता है, उसको अंडों के करीब बिल्कुल नहीं आने देता।